Hello, good morning. Welcome to my class. In today's class, we will discuss about congenital anomalies. आज की ये जो क्लास है हम हिंदी में ले रहे हैं और इंग्लिश में यदि आप इस लेक्चर को देखना चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज क्या हैं? इसे जन्मजात विकृतियां भी कहते हैं या विसंगतियां कह सकते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज या जन्मजात विसंगतियां। जन्मजात विसंगतियों को संरचनात्मक या कार्यात्मक विकृति या असामान्यताएं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो गर्भ के दौरान बच्चे में जो फीटस है, भ्रूण है, उसमें होती है। इसका पता कभी-कभी जन्म से पहले भी लगा सकते हैं, कई बार जन्म के दौरान पता लग जाता है और कुछ ऐसी जन्मजात विसंगतियां होती हैं उनका बच्चे के कुछ समय जन्म होने के कुछ समय बाद पता लगता है। जैसे सुनने की जो प्रॉब्लम है वो बाद में पता लगती है। जन्मजात विकृतियां जो हैं वो व्यक्ति, परिवार, स्वास्थ्य प्रणाली और समाज इन सब पर इनका महत्वपूर्ण असर पड़ता है। इससे दीर्घकालीन विकलांगता हो सकती है और कभी-कभी मृत्यु भी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण गंभीर जो जन्मजात विसंगतियां हैं उसमें हृदय दोष, तंत्रिका ट्यूब दोष और डाउन सिंड्रोम है। जबकि कुछ सिंपल जन्मजात विसंगतियां भी हैं जैसे कटा होठ होना या कटा तालु होना। यद्यपि जन्मजात विसंगतियां एक या अधिक आनुवंशिक कारण, संक्रामक, पोषण या पर्यावरणीय कारकों से हो सकती है, लेकिन सटीक कारण की पहचान करना अक्सर मुश्किल होता है। पता नहीं चलता कि मेन कारण क्या है। तो एक कारकों का ग्रुप है जिनसे ये हो सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? इन कारणों को हम 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जेनेटिक कारण, सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारण, पर्यावरणीय कारक, संक्रमण और मातृ पोषण की स्थिति की मदर में न्यूट्रिशन कैसा है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। जेनेटिक कारण क्या है? कई जन्मजात विसंगतियों में जीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उत्परिवर्तन के रूप में ज्ञात जीनों में अचानक बदलाव के माध्यम से हो सकता है। यानी जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो कई बार जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है। कुछ जातियों या समुदायों में सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ, हीमोफीलिया हुआ, जैसे आनुवंशिक जो रोग हैं वो भी उत्परिवर्तन के कारण बहुत ज्यादा उनमें देखे जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है इसमें सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारण। कम आय, संसाधन विवश परिवारों और देशों के बीच उच्च आवृत्ति के साथ जन्मजात विसंगतियों का एक अप्रत्यक्ष निर्धारक हो सकता है। यह उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं द्वारा पर्याप्त पौष्टिक खाद्य पदार्थों की पहुंच की कमी से संबंधित है। एजेंटों या कारकों जैसे कि संक्रमण, शराब, एक बढ़ावा जोखिम और स्वास्थ्य देखभाल की कमी या स्क्रीनिंग तक की कमी। माता की उम्र भी असामान्य अंतःगर्भशीय भ्रूण के विकास के लिए एक जोखिम कारक है। माता की अधिक उम्र में डाउन सिंड्रोम सहित अन्य क्रोमोसोमल असामान्यताओं का खतरा बढ़ जाता है। अगला है पर्यावरणीय कारक। कुछ कीटनाशकों और अन्य रसायनों के साथ साथ गर्भावस्था के दौरान कुछ दवाओं जैसे शराब, तंबाकू, विकिरण आदि के प्रति माता का संपर्क जन्मजात विसंगतियों से प्रभावित भ्रूण या नवजात होने का खतरा उनमें बढ़ जाता है। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले अपने गायनिकोलॉजिस्ट से संपर्क करना जरूरी है प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर अगर माँ अन्य पर्यावरणीय जोखिम कारकों और पोषण संबंधी कमियों के भी संपर्क में है। अगला महत्वपूर्ण कारक है संक्रमण। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो जन्मजात विसंगतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। माता के संक्रमण जैसे सिफिलिस और रूबेला निम्न और मध्यम आय देशों में जन्मजात विसंगतियों का एक महत्वपूर्ण कारक है। हाल ही में विकासशील भ्रूण पर जीका वायरस का प्रभाव भी इसमें काफी बताया गया है कि उससे जन्मजात विसंगतियां हो सकती हैं। इसके अलावा माता की पोषण की स्थिति। यदि माँ में फोलिक एसिड या फोलेट की अपर्याप्तता हो यानी उसकी कमी हो
तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले बच्चे के होने की खतरा बढ़ता है, जबकि कई बार अधिक विटामिन ए का सेवन भी भ्रूण के सामान्य विकास को प्रभावित कर सकता है। तो इन कारकों को देखने के बाद हमें इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी पता होने चाहिए कि कैसे हम जन्मजात विसंगतियों के दोषों को, खतरों को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। सबसे पहले किशोर लड़कियों और माताओं को विभिन्न प्रकार की सब्जियों, फलों सहित एक स्वस्थ आहार लेना चाहिए और एक स्वस्थ वजन बनाए रखना चाहिए। किशोरावस्था की लड़कियों और माताओं में विटामिन और खनिज, विशेष रूप से फोलिक एसिड का पर्याप्त सेवन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को हानिकारक पदार्थों, विशेष रूप से शराब और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को जन्मजात विसंगतियों से जुड़े संक्रमणों के प्रकोप का सामना करने वाले क्षेत्रों की यात्रा करने से भी बचना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान खतरनाक पदार्थों जैसे भारी धातुओं या कीटनाशकों के लिए पर्यावरणीय जोखिम को कम करने की कोशिश करें। आवश्यकता होने पर परामर्श, वजन प्रबंधन, आहार और इंसुलिन के माध्यम से गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान मधुमेह को नियंत्रित रखना चाहिए और सुनिश्चित करें कि गर्भवती महिलाओं से दवाओं या चिकित्सकीय विकिरण का किसी भी तरह का जो जोखिम है उसका कोई औचित्य है। सावधानी पूर्वक स्वास्थ्य जोखिम लाभ विश्लेषण पर आधारित है, यानी जो भी दवा माता को दी जा रही है उसके खतरे और उसके लाभ को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। टीकाकरण, विशेष रूप से रूबेला वायरस के खिलाफ बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए। जन्मजात विसंगतियों की रोकथाम को बढ़ावा देने में शामिल जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनकी समय समय पर ट्रेनिंग या शिक्षा होनी चाहिए ताकि वो ज्ञान की दृष्टि से मजबूत बने और गर्भावस्था से पहले संक्रमण, विशेष रूप से रूबेला, वेरिसेला और सिफिलिस आदि का उपचार के लिए और स्क्रीनिंग के लिए टेस्टिंग होनी चाहिए। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं mynursingstudents.blogspot.com। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।